वहम का कोई इलाज नहीं। रीना की नई नई शादी हुई। 4-5 दिन सास ससुर के साथ रही, फिर पति अरुण के साथ जहां उसकी नौकरी थी चली गई। 2 साल बाद ससुर रिटायर हो गए तो सास और ससुर भी रीना और अरुण के साथ जाकर रहने लगे। रीना पूरा दिन सास ससुर की ज़रूरतों का ध्यान रखती, जैसे उसके मायके में उसकी माँ उसकी दादी का ध्यान रखती थी। पर एक दिन रीना ने सुना सासू माँ ससुर जी से कह रही थी, रीना हमें दूध में पानी मिलाकर देती है। रीना ने इसका हल निकाला। वो किसी बहाने से सारा दूध का पतीला सासू माँ के पास ले जाती और वहीं उनको डालकर दे देती। फिर एक दिन सासू माँ फोन पर अपनी बेटी से कह रही थी कि यह रीना हमें देसी घी बहुत कम डालकर देती है, बस ऊपर दिखावा कर देती है। रीना ने अगले ही दिन पूरा देसी घी का डिब्बा सास ससुर के कमरे में रख दिया, ये कहकर कि मैं कई बार घर पर नहीं होती तो आपको ढूंढने में दिक्कत होती है, जब खत्म हो जाएगा तो दूसरा रख दूंगी। कुछ दिन बाद सासू माँ ससुर से कह रही थी, अरुण इतना फल लाता है, हमें तो थोड़ा सा देती है, सारा खुद ही खा जाती होगी। रीना ने सुना और अगले दिन फ्रिज सास ससुर के कमरे में रखवा दिया। कहने लगी, आपको पानी, दूध, फल लेने के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा। इस उम्र में आपको वहां तक जाने में दिक्कत होती है, मैं तो यहीं से आकर ले जाया करूंगी। रीना के जाने के बाद ससुर बोला, अब तो ठीक है, सब कुछ तेरे कमरे में रख दिया रीना ने। यह सब तो ठीक है जी, पर मुझे शक है गड़बड़ तो करती ही होगी, आखिर बहू है। गड़बड़ वह नहीं करती, गड़बड़ तेरे दिमाग में है, क्योंकि तू खुद जैसी बहू रही वैसा अपनी बहू के बारे में सोच रही है। वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। ससुर बोले जा रहे थे और सासू की अंतरात्मा उससे कह रही थी कि शायद यही सत्य है।